हेलो दोस्तों, विश्व के बाकी देशों की तरह ही भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं। एक है जो भारतीय हैं और दूसरे जो कि विदेशी हैं। भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को ऐसे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो कि विदेशियों को नहीं है। तो दोस्तों, आर्टिकल 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, मूल, क्षेत्र और वंश के आधार पर समानता मिलती है। आर्टिकल 16 के अनुसार नौकरियों में समानता का अधिकार मिलता है। आर्टिकल 19 के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता मिलती है। लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने का अधिकार मिलता है। सार्वजनिक पदों यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश वगैरह पर नियुक्त होने का अधिकार मिलता है। तो नागरिक अधिनियम 1955 है क्या? दोस्तों, किसी को भारतीय नागरिकता देने और छीनने का फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर किया जाता है। तो चलिए अभी जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं। भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों, भारत में नागरिकता 3 तरह से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश के आधार पर नागरिकता और पंजीकरण द्वारा। तो जन्म से कैसे मिलती है नागरिकता? यदि कोई व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्मा है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के राष्ट्र की राष्ट्रीयता के बावजूद ही भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता भारत की हो। साथ ही यदि किसी का जन्म 30 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो वह भारत का निवासी तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है? यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ है और उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। पंजीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है? दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करता है तो वह भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब व्यक्ति आवेदन करने से 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो, वह व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन से पूर्व भारत में 7 वर्ष रह रहा हो, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से भी नागरिकता मिलती है। दोस्तों, केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या नागरिकता आवेदन करने से पहले कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, वह किसी ऐसे देश में हो जहां के नागरिक प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। इसके अलावा किसी भूभाग को भारत से मिलाने के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, किसी क्षेत्र के अपने देश में समावेश द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। ये तो बात हुई भारत की नागरिकता मिलने की, लेकिन अब हम बात करेंगे नागरिकता की समाप्ति की। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खत्म होने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला, स्वैच्छिक त्यागना, दूसरा बर्खास्तगी, तीसरा वंचित करना। स्वैच्छिक त्यागना क्या होता है? यदि कोई भारतीय नागरिक जो कि पूर्ण आयु और क्षमता का हो वह अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को छोड़ता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है, लेकिन यदि उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा कारण है बर्खास्तगी। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
अर्थात एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक देश का नागरिक रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। तीसरा कारण है दोस्तों सरकार द्वारा वंचित करना। भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता खत्म कर सकती है यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, उसने फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, युद्ध के समय शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हो और शत्रु के साथ कोई राष्ट्र विरोधी सूचना साझा की हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद की सजा हुई हो या फिर नागरिक भारत से बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि किसी नागरिक की नागरिकता किस प्रकार खत्म की जा सकती है या फिर किसी को भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।